नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों को निकाला गया है। श्रमिकों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता सरकार देगी। तो सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को अब बाहर निकाल लिया गया है। श्रमिकों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता अब सरकार देगी। अस्पताल से घर जाने तक की पूरी मदद भी सरकार करेगी। अस्पताल में इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। परिजनों और श्रमिकों के खाने रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। घर जाने तक का पूरा खर्चा भी सरकार देगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रमिकों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता सरकार देगी। अस्पताल से घर जाने तक की पूरी मदद की जाएगी। अस्पताल में इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। तो सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 17 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल भरा रहा। लंबे समय से जिस रेस्क्यू ऑपरेशन और जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, उस पर कल हमें सफलता मिली। और जो 16 दिन से श्रमिक सुरंग में फंसे हुए थे, कल सफलतापूर्वक उन्हें बाहर निकाल लिया गया। तो ये सभी तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार हमने सफलता पाली। सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया। हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी। ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था। और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से मजदूरों को बाहर निकाला गया, पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी तस्वीर है जहां सीएम धामी खुद श्रमिकों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में श्रमिक बाहर आते ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुलाकात करते हुए खुद सीएम नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज, कल बड़ी सफलता मिली, सभी श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। वहीं अब सरकार 1-1 लाख का मुआवजा देगी सभी श्रमिकों को। देखिए, बिल्कुल लाहौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि तमाम जो मजदूर हैं उनको 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से, धामी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा जो इलाज का जो भी खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी। तो यानी काफी जो है सरकार ने अपनी जेनरस रवैया दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे 17 दिन के पूरे अंतराल में
सरकार की तरफ से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं उनको काफी हद तक यहाँ पर उससे सफलता मिली है। और दूसरी बात यह है कि अब जितनी भी टनल्स हैं उनको सेफ्टी ऑडिट के केंद्र ने निर्देश दे दिए हैं। उससे कहीं ना कहीं राज्य की जो टनल है लगभग 70 से 80 टनल यहाँ पे बनी हुई हैं, तो उसमें भी तमाम सेफ्टी ऑडिट्स होंगे और कभी ऐसी नौबत ना आए कि फिर से इस तरीके के महा अभियान को चलाने की जरूरत पड़े। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक अच्छी पहल होगी और अपने इन तमाम जो ये रेस्क्यू हुआ है उससे हमें भविष्य में सीखने की जरूरत होगी। क्या कुछ हमने सीखा इस पूरे उससे, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को आने वाले समय में इसके ऊपर ब्लू बुक जरूर बननी चाहिए, जिससे तमाम लोग सीखें कि आखिरकार किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है और किस तरीके से लोगों को बचाया जाता है। जी पंकज, सीएम धामी ने सभी श्रमिकों को 1-1 लाख के ऐलान कर दिए हैं और आर्थिक सहायता देगी, तो श्रमिकों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? अब सभी श्रमिक बाहर आ गए हैं, परिजन किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए, अब 1-1 लाख की घोषणा तो जो सरकार से उन्हें की है वो तो एक अच्छी पहल है, लेकिन श्रमिकों के जो खुशी है वो उनकी बाहर निकलने की खुशी है। इसके अलावा जो परिजनों से मिलने की खुशी है वो देखते ही बनती थी। और दूसरी बात यह है कि तमाम जो श्रमिक हैं वो अस्पताल में हैं, चिन्याली सोन के अस्पताल में हैं, उनका वहां पर देख रेख हो रही है, क्योंकि इतने दिनों के ट्रॉमा में वो थे। लगभग 17 दिनों तक वो बंद गलियारे में थे, बंद अगर टनल में थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए उनका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। आजकल में उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा जो ठीक होते रहेंगे, और उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण है मनोचिकित्सक और तमाम डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे जैसे वो होता जाएगा सबको डिस्चार्ज भी किया जाता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद पंकज हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। जैसे मैं वहाँ गया सर, तो मैं एक अपनी भावना से, मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल में पहुंचा, वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत खुशी है आज। आगे